जी हाँ, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज के रहने वाले मोहम्मद अनीस की है, जो इन दिनों कुवैत में फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक अनीस ड्राइवर के वीजे पर 18 जनवरी को कुवैत पहुंचे। कुनबे का कहना है कि वहां पर उन पर मुसलसल जुल्म किया जाता रहा, उनसे 24 घंटे काम लिया जा रहा था, तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है, साथ ही एक एक हफ्ते तक खाना भी नहीं दिया जा रहा है। कुवैत से अनीस ने एक वीडियो जारी करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और अमेठी की एमपी स्मृति ईरानी से गुजारिश की है कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। उन्हें अपने आप को वापस बुलाने की उन्होंने गुहार लगाई है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद अनीस ने खुद बनाया है कुवैत में और जारी किया है और अपील की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है। मैं इंडिया यूपी अमेठी का रहने वाला हूं। मेरे गांव का नाम है फुर्सतगंज। मेरा नाम है मोहम्मद अनीस। मेरे पापा का नाम है मोहम्मद अमीन। सर, मैं 18 जनवरी को यहां आया था। सर, मुझे यहां एजेंटों द्वारा फंसा दिया गया है। एजेंट द्वारा फंसा दिया गया है सर, मुझे यहाँ खाना दिया जाता है, ना तनख्वाह दिया जाता है। सर, मैं मर जाऊँगा सर। यहाँ पे मुझे पुलिस वाले इतना मारते हैं सर कि मेरा जीने का दिल नहीं करता। लेकिन सर, मेरा अभी एक लड़का, मेरी बीवी का एक लड़का हुआ है सर। मैं अपनी लड़के का शकल चेहरा नहीं देखा हूँ सर। मैं अपना इंडिया वापस आना चाहता। मुझे मेरा हिंदुस्तान बहुत प्यारा है सर। 19 जनवरी को यहाँ से गया है, मुंबई से उसकी फ्लाइट थी और 18 जनवरी से ड्यूटी पर चढ़ा है। तब से उसका प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ गंदी हरकतें की जा रही। लैट्रिन बाथरूम तक धुलाया जा रहा, पूरा घर धुलाया जा रहा है। 24 घंटे उससे सेवा ली जा रही, तनख्वाह उसको नहीं दी। एक एक हफ्ते उसको खाना नहीं दिया जा रहा और उसको मारा पीटा जा रहा। उसके कपिल के रिश्तेदार जो है वहाँ पुलिस है, उनको बुलवा कर फोन करके उसको मारती पिटवाती है और मेरा लड़का मरने की कगार पर। और इस वक्त हमारे साथ अमीन साहब जुड़ गए हैं, जो कि अनीस के वालिद हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जिनको अभी आप सुन रहे थे। और ये भी गुजारिश कर रहे हैं कि उनके बेटे को वापस बुला लिया जाए, क्योंकि उनके बेटे के साथ काफी जुल्म हो रहा है और उसे खाना तक नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त अमीन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमीन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये वीडियो आपके बेटे ने कब जारी किया है, पहले तो ये बताइए। और इस वीडियो के जारी होने के बाद कोई आपको कहीं से कोई भरोसा मिला है, कोई प्रतिक्रिया, कोई रद्दअमल आया है किसी का, या जी सलाम पर अब हम जब से इसको खबर के तौर पर चला रहे हैं उसके बाद कहीं से कोई बात आप तक आई है? पहले तो ये आपसे जानना चाहते हैं। जी सर, ये आज 4 दिन हुए वीडियो वायरल कराए हुए और उसके पास इतनी मुसीबतें हैं सर कि हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। खाना नहीं पक रहा सर। 1 हफ्ते से उसके 20 बच्चे सब तड़प रहे, छोटे छोटे सब बच्चे हैं। भाई खासकर गुजारिश है सरकार से कि उसको जल्दी हो सके उसको उस दर्द से निकाल लो सर। उसको कचड़े का खाना खा के जी रहा 4 महीने से सर, हमने कुवैत में सर। और 4 महीने से कचड़े का अभी बात हो रही थी, अपनी माँ का दूध बंटवा लिया है। इसमें जितना नहीं हिंदुस्तान आ पाऊंगा सर। जी, ये मैं जानना चाह रहा हूं अमीन साहब आपसे कि ये गए क्यों थे, किस काम के लिए गए थे? आपने बताया जनवरी में गए थे, कौन सी एजेंसी इनको ले गई थी, वहां पर किसके यहाँ पर ये काम कर रहे थे, थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, ये वहाँ अमीन साहब लगता है लाइन पर नहीं है। अनीस के वालिद अमीन साहब को हम दोबारा जोड़ते हैं अपने साथ। बहुत अफसोस की बात है, परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है और जाहिर सी बात है बेटा फंस गया है और वो खुद वीडियो जारी करके अपनी आप बीती बता रहा है। वालिदा भी हमारी अनीस की वालिदा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप अगर हमें सुन रही हैं तो ये ज़रूर बताइए कि क्या कह रहा है आपका बेटा आप लोगों से। ये वीडियो तो हमने देखा, इसके अलावा फ़ोन पर भी पहले बात हुई होगी, क्या फ़ोन आते रहते हैं? हेलो, हाँ जी, ये आपसे जानना चाह रहे थे कि बेटे के मेरा सर लड़का बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दूध बकस दीजिए, मैं अब नहीं रह पाऊंगी माँ, अब हमारा दूध बकस दीजिए। हमारा लड़का बोल रहा कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारा दूध बकस दो माँ, जो गलती हो हमारी माफ कर
आपसे ही जानना चाह रहा था, ये आपसे आपसे ही जानना चाह रहा था, आपके बेटे ने पहले भी आप लोगों से फोन पर कोई बात की थी और वो अपनी बातें आपको बताया करते थे क्या, या अचानक से वीडियो जारी किया है उन्होंने? बतावत रहा सर, मगर जो है आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, एजेंट द्वारा जो है कहा हमारा लड़का आप ज्यादा उसको तकलीफ दे रहे हैं। आज कह रहा कि तू बार हमसे कह चुका कि हमारे दूध पकड़ दो, मैं दुनिया में नहीं रहूं। तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि वहां पर वो करने क्या गए थे और कैसे फंस गए हैं, करने क्या गए थे वो? गाड़ी चलाने गए थे सर। जी गाड़ी, जी हाँ गाड़ी चलाने गए थे वहाँ, तो उनसे झाड़ू बर्तन करवाते हैं। वहाँ पर किसके यहाँ पर गाड़ी चलाने गए थे? क्या वहीं के कोई रहने वाले के यहाँ या वहाँ के किसी हिंदुस्तानी के यहाँ? नहीं सर, वहीं की वो साइट है रहने वाली, इतना तो पता नहीं है। मैं अपने बच्चों से बात नहीं करती, ये सब नहीं पूछती कि एक हमारा लड़का बम्बई में है, छोटा लड़का अपडाउन में है, वो लड़का जो है वहाँ फंसा, मैं बात कुछ कर नहीं पाती। जी जी जी, नहीं मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, आप परेशान ना हो। जी सलाम पर इस खबर को चलाया गया है और हमें याद है कि एक दौर में वजीर खारजा रही सुषमा स्वराज जी, मोहतरमा सुषमा स्वराज जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने न जाने कितनी ऐसी फैमिलियों को की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आई थी और कितने ऐसे लोग जो कि अरेबियन मुल्कों में फंसे थे और उन्हें वापस वो लेकर आई थी इसी तरह की अपील के बाद। और ये सिलसिला पिछले अगर हम टर्म की बात करें मोदी हुकूमत के तो लंबा चला था और वो हमेशा इस तरह की अपील पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करती थी उनकी पूरी मिनिस्ट्री, और तेज़ी से लोगों को लेकर आया जाता था। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के देखे जाने के बाद आपकी मुश्किल भी आसान होगी। वालिद साहब फिर से हमारे साथ जुड़ गए, अमीन साहब। अमीन साहब, मैं बार बार यही पूछना चाह रहा था, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे और इस वक्त आप लोगों को, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, ये बच्चा आपका किस काम के लिए गया था और फंस कैसे गया? मतलब फंसने का मतलब क्या है ये बताइए, वो क्या चाह रहा है वहां पे? वहाँ से सर, वहाँ यहाँ से ड्राइवर की वीजा पर लगाकर गया है सर वहाँ पर जी, और वहाँ पर उसको जो कपिल जिसके यहाँ काम करना था उसको खैर लग गया सर, लेकिन उसी दिन से उसको टॉर्चर किया जा रहा। उसको पहले दिन जैसे गया वैसे उसको बताया गया कि लैट्रिन आपको धुलना, ये बाथरूम आपको हमारी लैट्रिन आपको साफ करना पड़ेगा, यानी इसमें मतलब पानी से नहीं लिया था वैसे करना पड़ेगा। उसको वहीं से जो है टॉर्चर किया जा रहा था, मारा नहीं काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो 6 साल रह चुका सऊदी सर। उसको अरबी का बहुत माहिर आदमी लड़का है और उसको सब अरबी में बात करती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं इसको वो करना पड़ेगा। पुलिस को, उसके एक रिश्तेदार पुलिस है कपिल की, उसको बुलाकर उसको तीसरे दिन मारा पीटा गया। सीने पर आज बता रहा था कि सीने पर मेरा चोट आ गई पापा, सांस फूलती है, मैं मर जाऊंगा। आज अपनी माँ से बात किया 1 बजे, कह रहा तो दूध बख्श दो, दूध बख्श दो, मैं जिंदा नहीं वापस आऊंगा हिंदुस्तान, मैं मर रहा हूँ। अब ये सर क्या करें हम, बताइए सर। जी, मतलब आपका जो पहला इल्जाम आपके बेटे का और आपका यही है कि आपके बेटे को ड्राइवरी के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां पर घरेलू काम करवाए जा रहे हैं और यहां तक कि बाथरूम भी साफ कराया जा रहा है और जोर जुल्म किया जाता है इस पर मना करने पर। हाथ से लैट्रिन उठवाया जाता है सब, गाड़ी में लैट्रिन कर देती है, गाड़ी चलवाता है, गाड़ी चलवाती भी है और उसी में लैट्रिन कर देती है, उसी में लैट्रिन करके कहती है इसको पूरी गाड़ी धुलो सर। बताइए क्या जुल्म ढाया जा रहा है, बिल्कुल एक गुलाम का तरीका से जो वहाँ रखा जा रहा है। तो जिस एजेंसी के थ्रू आपका बेटा गया था, जब वो आपको वहां से फोन करते होंगे आपके बेटे और अपनी तकलीफ भी बताते होंगे, तो आप लोगों ने उस एजेंसी के लोगों से बात की और या यहाँ पर हिंदुस्तान में आपने फुर्सतगंज में शिकायत दर्ज कराई? नहीं, फुर्सत मैंने शिकायत नहीं दर्ज कराई, हमने ये विदेश मंत्रालय दिल्ली शिकायत दर्ज कराई, उसका रजिस्ट्रेशन बाकायदा हुआ है, उसके फोटो कापी मेरे पास है, आप मौजूद है सर। उसको लेकर कल हम जिला अध्यक्ष अमेठी श्री गुप्ता जी के पास में गया, उन्होंने डायरेक्ट जो है स्मृति ईरानी हमारी सांसद उनके पास भेजा, उन्होंने एम्बेसी को एक बात की है, उसका कुछ रिस्पांस मिला है सर। वो लड़के से बात किया एम्बेसी वाले, वो लड़का और एम्बेसी वाले बोल रहे हैं कि तू भाग कर मेरे पास आ जाए, मेरे ऑफिस, मैं व्यवस्था करूंगा। अब सर यही कि कोई चोरी के ना इल्जाम लगा दे, इसलिए मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ उस लड़के को सर। क्या करें, चोरी से भाग के जाएगा सर। अच्छा, ये वीडियो जो आपके बेटे ने बनाकर भेजे हैं और अपील कर रहे हैं, ये कब वीडियो उन्होंने जारी किया है? आज 4 दिन हुए सर। 4 दिन हो गए जी, 4 दिन हो गए हैं। और उसके बाद 4 दिन वीडियो जारी होने के बाद आपकी अपने बेटे से बात हुई है? जी हाँ, मतलब उससे बात डेली होती है सर, डेली हर घंटे बात होती है सर।
लेकिन आज कह रहा था कि हो सकता है कि आज मुझको कमरे में बंद कर दिया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा, और मेरा हो सकता है कि मोबाइल छीन ले, बात भी न हो पाए। आज कह रहा था कि मेरा बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। कल से मुझको एक बिस्किट नहीं मिला है, पानी तक नहीं मिला, मैं कमरे में बंद हूँ सर। आज अभी 1 बजे माँ से बात हुई, हम तो नमाज पढ़ने के चले गए थे सर। अपनी माँ से बोला कि दूध बख्शो, मैं नहीं वापस आ पाऊंगा, हो सकता है आज मोबाइल मेरा छीन लिया जाए और तो बात ना हो पाए। जी जी, अब ये वो हकीकत है जो ये अमीन साहब बता रहे हैं। इस शख्स के जो वालिद हैं वो बता रहे हैं, मोहम्मद अनीस के वालिद। ये हकीकत है उन अरेबियन मुल्कों की जो कि मजहब के बिना पर बने हैं और जहां पर मजहब को बड़ी अहमियत दी जाती है, लेकिन सच्चाई उन मुल्कों की ये है। और हिंदुस्तान से गरीब लोग सिर्फ काम के सिलसिले में कि कुछ बेहतर हम अपनी जिंदगी बना पाएं जाते हैं, लेकिन वहां पर फंस जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त अमीन साहब, आपका बेटा एकदम लीगल एजेंसी के थ्रू गया था या फिर किसी झोल-झाल की तरफ से, या किसी इस तरह का कोई झोल-झाल था? मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि कई बार इलीगल तरीके से भी लोग पहुंचते हैं और बाद में जाकर के फंस जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी साफ साफ बताइए। नहीं सर, ये बंगाल के एजेंट था, उसी के द्वारा बात हुई। सुल्तान नाम उसका, बाकायदा मोबाइल नंबर, उससे बात होती है सर हमसे, और उसका ऑफिस भी कुवैत में है सर। तो एजेंसी वाले क्या कहते हैं? एजेंसी वाले कह रहे हैं हाथ उठाइए। पहली बात तो फोन नहीं उठाते, कई भी 2-4 दिन में फोन उठाते हैं तो कहता हाथ उठाते थे कि मैं नहीं जानता जी। ये वो सर, वो ऐसा है कि वो हमें लग रहा है कि वो वहां से काफी पैसा उस मालकिन से ले चुके हैं, उसको बेचा गया है गुलाम बनाकर जी, ऐसा लग रहा है सर हमको। हाँ, उसको भी अरेस्ट होना चाहिए। वो सुल्तान नाम का एजेंट है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका ऑफिस बाकायदा है वहां पर, समझे, कुवैत में सर। उसको तो चाहे कि उसका ऑफिस बंद हो। वो सुल्तान नाम का जो एजेंट है वो हिंदुस्तानी है? ये बंगाल का है जी। ठीक है जी। मेरे साथ अनीस की अहलिया भी जुड़ी हैं, उनकी बीवी भी हैं फोन लाइन पर। हम आपके भी दुख को, तकलीफ को समझ सकते हैं। आपके शौहर वीडियो वहां से जारी कर रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं। आपका एक बच्चा जो अभी हुआ है जिसको आपके शौहर ने देखा भी नहीं है, और वो उस बच्चे का भी जिक्र वीडियो में कर रहे हैं। आप क्या चाह रही हैं इस वक्त हुकूमत से, और क्या चाहती हैं अपने शौहर के हवाले से? हेलो जी। बस सर उनको बुलवा दिया जाए यहाँ। क्या कहते थे फोन पर, क्या बताते हैं आपको आपके शौहर? सर वो काम बहुत करवाते हैं और मारते हैं सर। मेहमान को बुलवा के, पुलिस वालों को बुलवा के सर बहुत मारवाते हैं, और खाना नहीं देते। हाँ सर। अच्छा, पहले भी ये सऊदी अरब में काम कर चुके हैं और इनको तो सब बातों की जानकारी होगी ही कि वहां पर क्या तौर तरीके होते हैं, अरेबियन मुल्कों में कैसे धोखे होते हैं, जैसा कि आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं। बावजूद इसके ये चले गए वहां पर इस बार जनवरी में, तो चीजों को समझ नहीं पाए थे क्या? सर वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी जी। जी सर, यहाँ ज्यादा है सर। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो अभी आपका जो बच्चा छोटा सा है, अभी जो इस दुनिया में आया है, उनको आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने अभी तक देखा नहीं है? नहीं सर। ये जनवरी में चले गए थे? जी सर। जनवरी से अभी तक आए ही नहीं, लौटे ही नहीं सर। जी। ठीक है, तो आपकी अपील यही है कि आपके शौहर को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। इनका हम दुख समझ सकते हैं। इस वक्त हम इनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं, इनके सास ससुर की यानी अनीस के माँ बाप की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और वो छोटा सा बच्चा जो इनकी गोद में है, उसने जो खुद उसका वालिद कह रहा है, उसका बाप कह रहा है कि मैंने अपने बच्चे की सूरत नहीं देखा हूं, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान से रोजी रोटी की तलाश में, एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में अरेबियन मुल्कों की तरफ जाने वाले लोग किस तरह से वहां फंस भी जाते हैं और जुल्म ज़्यादती का शिकार भी हो जाते हैं। और जैसा कि वालिद बता रहे हैं अनीस के कि एजेंसी कि लोग अब फोन तक नहीं उठाते हैं। जब हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि लीगल एजेंसी है, लेकिन लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने कफील से ले लिए हैं, जिसके बाद अब वो
अनीस की खैर खबर नहीं देना चाहते। अनीस के वालिद साहब मेरे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं अनीस के वालिद साहब? जी। अमीन साहब आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे एजेंसी के शख्स ने ले लिया, एजेंसी वालों ने ले लिया और आपके बेटे को फंसा दिया है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है? 6 महीने, 1 साल के लिए, कितने दिनों के लिए गए हैं? ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट सब होता है। 1,10,000 पर मुझसे एजेंट ने लिया, यहाँ पर इंडिया का 1,10,000। और वहाँ मेरा लग रहा है कि वहाँ पर उसका घेरा जो है, कपिल जो है, उससे करीब लाखों के इंडिया का जो है वहाँ रुपए दिया गया है। ये गुलाम सारा बेटा जैसा है, अब हम उसको ऐसा लग रहा है। तब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके बेटे को किस तनख्वाह के हिसाब से रखा गया था वहां पर, और काम क्या क्या बताया गया था? ड्राइवर बताया गया कि ड्राइवर, आपको ड्राइविंग गाड़ी चलाना है, 120 दिनार आपको तनख्वाह मिलेगी और खाना रहना फ्री है, ये बताया गया था। ये एग्रीमेंट हुआ है, उसका एग्रीमेंट है मेरे पास सब कुछ। जी। लेकिन आपके बेटे, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 6 साल तो वो सऊदी में भी रह चुके हैं, तो उनको वहाँ का तौर तरीका पता ही होगा और वो भी इस मामले में अलर्ट रहे होंगे, हमेशा ही सतर्क रहे होंगे। लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वही तो आपसे फोन पे बताते होंगे, ऐसा क्या हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ की उनको लग रहा है कि वो फंस गए? ये सर ऐसा है कि सऊदी में हमने उसको भी जनरल मतलब एक एजेंट से द्वारा भेजा गया था, तो वहाँ पे 6-3 सफर किया, कोई तकलीफ, एक रत्ती बराबर तकलीफ वगैरह, बराबर पेमेंट मिलता था, रुपए मिलता था, कोई तकलीफ नहीं थी सर। अब वो आए घर, उसके बाद उन्होंने कहा पापा हम अभी कुवैत जाएंगे सर, और तो हमने कहा कुवैत का वीजा ढूंढा, लगवा दिया एक एजेंट बंगाली के थ्रू, और उसको फंसा उसने वहाँ भेज दिया सर उसको। ये हुआ मेरे साथ धोखा में फंस गए सर। हमारे साथ 420 हुआ, हम नहीं समझ पाए, न लड़का समझ पाए, और जब जिस समय लड़का वहां पहुंचा उसी समय उसे एयरपोर्ट से बोलना शुरू कर दिया है सर कि हमको पापा लग रहा है कि फंसा दिया गया है, क्योंकि वो बाहर विदेश का माहिर था। लेकिन अब ऐसे चंगुल में दरिंदों के पर चुका है कि उसको इतना तोड़ दिया गया है कि बिल्कुल डरा हुआ है, बिल्कुल सहमा हुआ है। अभी 1 घंटे पहले 2 बजे उसकी कमर जो है तो मतलब तोड़ दी गई सर। 1 घंटे जो है 1 बजे बात हुई इसकी, हम तो नमाज पढ़ने चले गए थे सर। उसकी माँ से बात की, अपने माँ से बोला कि माँ हमारी दूध बस दो, समझे, हम नहीं जिंदा वापस हिंदुस्तान आ पाएंगे सर। खाना नहीं 1 हफ्ते से मेरे घर पे पक रहा है, कोई क्या करे सर, बताइए जी। बहुत तकलीफ है सर। नहीं, उम्मीद है जी सलाम पर यह खबर दिखाए जाने के बाद हुकूमत और वजारत खारजा की तरफ से, जैसा कि आप लोगों ने शिकायत भी दर्ज करा दी है, तुरंत कार्रवाई होगी। और उम्मीद की जा रही है कि सुषमा स्वराज जी ने जिस तरह से एक स्टैंडर्ड सेट किया था, जिस तरह से हसासियत और संवेदनशीलता वो दिखाया करती थी और इस तरह फंसे हुए लोगों को लेकर आती थी, उम्मीद की जाती है कि वजारत खारजा की जानिब से वही हसासियत दिखाई जाएगी और आपके बेटे को सही सलामत हिंदुस्तान लाया जाएगा। हम इस खबर पर नजर बनाए रहेंगे। अमीन जी, आप परेशान ना हो, आप लगातार एजेंसी से भी और हिंदुस्तान में भी जहां जहां आपने शिकायत की, अपनी बात की, उनसे राब्ते में रहें, संपर्क में रहें। जी सलाम आपके साथ है। और अगर आपके बेटे पर जुल्म हो रहा है, उनके साथ गलत हुआ है, तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत उन्हें वापस लेकर आएगी और जो इसके जिम्मेदार हैं, जो एजेंसी इसकी जिम्मेदार है, उन पर भी कार्रवाई होगी और जो वहां पर उसके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। अमीन साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप हिम्मत रखिए और एजेंसियों से राब्ते में रहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बीवी और आपके बहू का भी शुक्रिया जो उन्होंने बात की और अपनी बात रखी। तो बच्चे ने कहा है कि मेरा दूध बख्श दो माँ, मतलब कहने का यह है कि बच्चा अपनी जान का खतरा बता रहा है। अनीस अपनी जान का खतरा बता रहा है, उसका यह कहना है कि अब वो जीवित नहीं रह पाएगा, ऐसा वो अपने माँ बाप से कह रहा है और वीडियो में भी वो ये बात कह रहा है। इस पर तुरंत गौर करना चाहिए और सख्त से सख्त एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत हिंदुस्तान लाने का इंतजाम किया जाना चाहिए। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।
जिस अनीस के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुवैत में फंसे हुए हैं और यूपी के अमेठी के फुर्सतगंज थाना इलाके के मोहम्मद अनीस कुवैत में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अनीस ड्राइवर के वीजे पर 18 जनवरी को कुवैत पहुंचे थे और कुनबे का कहना है कि वहां पर उन पर मुसलसल जुल्म किया जाता रहा है। 24 घंटे काम लिया जा रहा है, तनख्वाह नहीं दी जा रही है, एक हफ्ते खाना नहीं दिया जा रहा है। कुवैत से अनीस ने एक वीडियो जारी करके वजीर आजम मोदी, सीएम योगी और अमेठी की एमपी स्मृति ईरानी से वापस बुलाने की गुहार लगाई है। जी सलाम पर उनके वालिद, उनकी बीवी और उनकी मां भी जुड़ी हुई थी और वो सब बता रहे हैं कि वो बहुत तकलीफ में हैं और कहते हैं कि बस मुझे हिंदुस्तान बुला लो क्योंकि यहां पर मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। उनकी मां का ये भी कहना है, उनके वालिद का ये भी कहना है कि अब उनके बेटे को कहीं ऐसा उन्हें डर सता रहा है कि उनका मोबाइल भी ना छीन लिया जाए और उन्हें कमरे में ना बंद कर दिया जाए। अनीस के वालिद ये भी कह रहे हैं कि उस एजेंसी जिसके थ्रू वो गए थे उसने भी फोन उठाना बंद कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अनीस के वालिद अमीन, एक बार फिर से फोन लाइन पर हैं। जी, हमें खबर ये मिल रही है कि स्मृति ईरानी ने ट्वीट भी कर दिया है, जिनसे आपने मेंबर पार्लियामेंट है, अमेठी की मिनिस्टर हैं, मरकजी वजीर में मरकजी हुकूमत में उनका ट्वीट भी आ गया है। और एक दौर था और उम्मीद है कि जिस तरह का स्टैंडर्ड सुषमा स्वराज जी ने सेट किया है, जिस हसासियत के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ वो हिंदुस्तानियों की और जिस यकीन दहानी के साथ, जिस एतबार के साथ वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को, बिलखुसूस मैं मुसलमान इसलिए कह रहा हूं कि खास तौर से गल्फ में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए मुसलमान जाते हैं यहां से और अरेबियन कंट्रीज में फंस जाते हैं, उन्हें वो लेकर आती रही हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा और अनीस को लेकर आया जाएगा। आपको ये बता दें कि ये जो शेख होते हैं अरेबियन, अरब मुल्कों के, इनका ये जिस तरह से ज्यादती करते हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। किसी और वीजा पर बुलाया, किसी और काम के सिलसिले में बुलाया, लेकिन दूसरे कामों में लगा दिया, उसके बाद गुलामों की तरह सलूक किया जाने लगा। और इस तरह की बात, ये वो मुल्क हैं जो कि मजहब को आगे रखते हैं और मजहब पर चलने वाले अपने आप को कहते हैं, लेकिन इनके अंदर किस कदर जुल्म ज्यादती है उसकी हकीकत वक्त वक्त पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। अनीस के वालिद साहब अमीन साहब एक बार फिर हमारे साथ हैं। अमीन साहब, स्मृति ईरानी जी ने ट्वीट किया है, उम्मीद है कि आपकी मदद होगी और आप लोगों को आपका बेटा वापस मिल जाएगा। इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी सर। जी बिल्कुल जी, वजारत खारजा, फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम इस वक्त लगी हुई है। उम्मीद की जाती है कि वहां पर राब्ता कायम किया ही गया होगा एम्बेसी से, आपके बेटे को वापस लाया जाएगा। आप लोग हिम्मत रखिए। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, जो हम बार बार अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाह रहे हैं अमीन साहब, कि आपका बेटा, आपने बताया पहले भी रह चुका था सऊदी और आपने बताया कि अचानक से, तो खबर का असर, मैं जरा एक मिनट अमीन साहब बता दूं अपने नाज़रीन को, खबर का बड़ा असर हुआ है। इस खबर का आपसे जब हम बात कर रहे थे तो जी सलाम की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर, ये स्मृति ईरानी का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है और उम्मीद हम जाहिर करते हैं कि जल्द से जल्द मोहम्मद अनीस हिंदुस्तान वापस लाए जा सकेंगे, हिंदुस्तान वापस आएंगे। तो स्मृति ईरानी ने रिट्वीट जी सलाम की इसी खबर को उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है और उम्मीद की जानी चाहिए। अमीन साहब, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया और यही जो खबर जो हम आपसे बात कर रहे थे, आप लोगों की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, वही उन्होंने ट्वीट करते हुए आप लोगों को भरोसा दिलाया है। क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी का सर, और आपका भी सर, कि हमारा कम से कम आवाज तो पहुंची सर। जी, हमारा लड़का वापस इंडिया आ जाए। जी, आपकी अमेठी की एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट है स्मृति ईरानी, और उन्होंने इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है और वजारत खारजा से उन्होंने गुजारिश की है हिंदुस्तान की कि जल्द से जल्द आपके बेटे को हिंदुस्तान वापस लाया जाए। ये आपकी अमेठी की एमपी और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिंदगी भर आभारी रहूंगा सर। जी, तो जी सलाम की
जी, जी सलाम की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। उम्मीद करते हैं अमीन साहब बस थोड़ा हिम्मत रखिए। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं, आपके दुख को समझ सकता हूं। आपके परिवार पर अभी एक दो नहीं, पिछले 5-6 महीने से ये गम है। हम समझ सकते हैं आप किस तरह से जी रहे होंगे। रोज आपका बेटा अपनी तकलीफ बताता होगा और आप मन महसूस के रह जाते होंगे। अपने बेटे तक आप पहुंचना चाहते होंगे या कैसे भी करके उसको हिंदुस्तान लाना चाहते होंगे। मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं सर जी, लेकिन हिम्मत रखिए। मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूं, ये अब ट्वीट हो गया है, आपने कहा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे बार बार ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका बेटा तो सब जानता था, बावजूद इसके आपने बताया कि जब कुवैत से ऑफर आया आप लोग भी थोड़ा सा ये सोचे कि अच्छा हो जाएगा, आनंद फानंद में वीजा जुगाड़ा और भेज दिया। क्या जल्दबाजी नहीं हो गई? नहीं, जल्दबाजी तो हो गई सर, लेकिन वो असल में ये तो 6 महीना यहाँ घर पर था, तो उसने कहा कि पापा हम जरा कुवैत सफर कर ले, और उसके बाद कि हमारे बच्चे को जिस स्कूल में इसको दाखिला कराना है, कुछ पैसा कमाना है, इसलिए मैंने 1,10,000 किसी तरह कर्ज लेकर भेजा है सर उसको। समझे, वो गया वहाँ पर, वहाँ फंस गया सर। क्या बताए, कर्ज भी लग गया मेरे पर, ब्याज भी दे रहे हैं सर। क्या करे, हम रो रहे, घर में खाने के नहीं है सर, हम भूमिहीन है, कोई मेरे पास खेती बाड़ी नहीं, बच्चों को सहारा है, बुढ़े आदमी 65 साल को मर गई सर। क्या करे सर, बहुत परेशान है सर जी। लेकिन अमीन साहब, हम आपको बता दें कि जैसे ही जी सलाम पर एक खबर चली, तुरंत स्मृति ईरानी ने उसके बाद इस ट्वीट को किया है, जी सलाम की खबर का हवाला देते हुए, इस वीडियो को साथ में शेयर करते हुए। आप लोगों की वीडियो भी उसमें लगी हुई और आपके बेटे की भी वीडियो जो आपके बेटे ने जारी किया, वो भी जो हम खबर में चला रहे हैं, वो स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है। उम्मीद करते हैं जी सलाम की खबर का बड़ा असर होगा और आपके बेटे मोहम्मद अनीस को हिंदुस्तान लेकर आया जाएगा। हम इस खबर पर पूरी तरह से कायम रहेंगे, बने रहेंगे, और जब तक अनीस वापस नहीं आ जाता ये सिलसिला जारी रहेगा। अवाम की आवाज़ है जी सलाम, अवाम की उम्मीद है जी सलाम, और हमारी पूरी कोशिश है कि मजलूमों को हक मिले, न्याय मिले, इंसाफ मिले। जो धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, जो परेशान हैं, जो फंसे हुए हैं, हमारे जरिए अगर उनकी मदद हो सके तो इससे बड़ी बात क्या है। हमारे जरिए हुकूमत तक बात पहुंच सके तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, और बार बार मुझे याद आती हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज, आंझानी सुषमा स्वराज, जो कि एक पूरी तहरीक चलाई हुई थी। अगर हम मोदी पार्ट 1 की बात करते हैं, बिल्कुल हम मोदी पार्ट 1 की अगर बात करें हुकूमत की, तो उस वक्त वजारते खारजा ने जिस तरह से काम किया था, सुषमा स्वराज जिस तरह से लोगों को, एक नहीं कई लोगों को हिंदुस्तान वापस लाई थी, और उसमें बड़े पैमाने पर मुसलमान थे। अरेबियन कंट्री में फंसे हुए वो मुसलमान जो कि अरेबियन शेखों के जुल्मों का शिकार होते हैं, उनके जुल्म जबर और जातियों का शिकार होते हैं। और जैसा कि अमीन साहब भी बताते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ तो है नहीं, ज़मीन भी नहीं है कि हम खेती कर सकें, गरीबी में ज़िंदगी गुजर रही होती है। ऐसे में परिवार का, कुनबे का एक शख्स अगर अरेबियन कंट्री में जाकर के कुछ काम करता है तो वहाँ से जो पैसा आता है उससे परिवार चलता है और ज़िंदगी में कुछ बेहतरी होती है। सिर्फ इसलिए वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर, और ऐसे में अरेबियन शेख उन पर जिस तरह की ज्यादती करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने एक बाकायदा इसको मुहिम बना लिया था, एक लक्ष्य बना लिया था, हदफ बना लिया था, और उन्होंने न जाने ऐसे कितने कुनबों की जिंदगी में वो रोशनी लेकर आई थी। ऐसे कितने केसेस को न सिर्फ अरेबियन कंट्री में फंसे बल्कि जंगों में फंसे हुए लोगों को भी उन्होंने हिंदुस्तान वापस लेकर आई थी। किस तरह से उन्होंने निकाल कर लाया था, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज बार बार उनकी याद इसलिए आ रही है कि इसी परेशानी में न जाने कितने परिवार थे जिनको इंसाफ मिला था, जिनको उनके बच्चे वापस हिंदुस्तान में मिले थे। और आज हिंदुस्तान की अमीन के वालिद को और अनीस को भी बहुत याद आ रही है। वो कह रहे हैं बस मुझे मेरे हिंदुस्तान भेज दो। तो अपने मुल्क की बात अलग होती है, और जब इस तरह के हालात से गुजरना होता है तो अपना मुल्क याद आता है। और वाकई हम उम्मीद करते हैं कि जी सलाम की खबर का बड़ा असर होगा, और लगातार इस खबर को दिखाए जाने के बाद स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, और ये जो अनीस हैं ये अमेठी के ही रहने वाले हैं। इनके वालिद ने स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की थी, और जैसा कि बता रहे हैं उन्होंने वजारत खारजा में भी बात की थी। और अब जी सलाम पर खबर चलाए जाने के बाद उन्होंने इस खबर के साथ ट्वीट किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है, वजारत खारजा से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द
मोहम्मद अनीस को वापस लेकर आया जाए। अब देखना ही होगा क्या कुछ हिकमत अमली बनाई जाती है और किस तरह से इस पर काम होता है। जो संगीन इल्जाम एजेंसी पर और उस कुनबे पर अनीस के वालिद अमीन साहब लगा रहे हैं कि उनके बेटे को गलत तरीके से वहां पर ट्रीट किया जा रहा है, बुलाया किसी और काम के लिए गया था, काम कुछ और दिया गया और उसके बाद न करने पर मारा पीटा जा रहा है, हत्ता कि खाना भी नहीं दिया जाता, हफ्ते हफ्ते भर खाना नहीं दिया जाता। ये है अरेबियन शेखों की असलियत, ये है वहां पर जो लोग जाते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मुसलमान हिंदुस्तान से बड़े पैमाने पर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद रहती है कि हम मुसलमान हैं, अरेबियन कंट्रियों में हम काम करेंगे, वहाँ पर उन लोगों के बीच जो हमारे ही मज़हब को मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों की सोच, उनका रहन सहन, उनका तरीक़ाकार अलग है और वो गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब भी आप हिंदुस्तान से बाहर, खासतौर से अरेबियन मुल्कों में काम करने के लिए जाएं तो बहुत ख़ास ख्याल रखें किस एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं, किस कुनबे के पास जा रहे हैं। तमाम जानकारी आपको होनी चाहिए और सब चीज़ें साफ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फंसने के बाद इस तरह की जुल्म और ज़्यादती वहाँ के लोग करते हैं और ये नई बात नहीं है, ये अक्सर होता है और कार्रवाई भी हुई है। और न जाने कितने लोगों को पिछली मोदी हुकूमत में, मोदी पार्ट 1 में सुषमा स्वराज जी जो उस वक्त की वज़ीर खारजा थी, उन्होंने वापस लेकर आई थी। वो खुद इंटरेस्ट लेकर के, खुद आगे आकर के इस काम को अंजाम देती थी और कई लोगों की ज़िंदगी में वो फिर रोशनी लेकर आई थी। तो उम्मीद करते हैं, आज बार बार उनकी यही याद आ रही है कि उन्होंने एक ट्रेंड तैयार किया, एक सेट किया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। उम्मीद की जाती है कि अनीस की फैमिली को भी इसी तरह वापस लेकर आ जाएगा और तुरंत कार्रवाई होगी। उनका जो तरीका रहा वो यही था कि तुरंत कार्रवाई वो करती थी और बहुत जल्दी एम्बेसी के थ्रू जो भी परेशान हाल होता था, जो भी पीड़ित कहीं फंसा होता था, मुतासिर कहीं फंसा होता था, मजलूम कहीं फंसा होता था, उसे तुरंत एम्बेसी में ले लिया जाता था और जल्द से जल्द उन्हें हिंदुस्तान लेकर आया जाता था। खुद मिलती थी उन कुनबों से, जाती थी, बात करती थी, बुलाती थी और हमने ऐसी कई खबरें दिखाई हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई होगी और मोहम्मद अनीस को वापस लाया जाएगा। उम्मीद करते हैं स्मृति ईरानी जी भी इस दिशा में, इस सिमत में बहुत तेज़ी से काम करेंगी। वो अमेठी की MP हैं, मरकज़ में वज़ीर हैं और इस वक्त ये जो मामला है वो अमेठी का ही है और अनीस के वालिद ने उनसे भी रब्ता कायम किया है और जी सलाम पर खबर दिखाए जाने के बाद खुद मिनिस्टर साहिबा ने ट्वीट किया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ारत ख़ारजा हिंदुस्तान से अपील की है। मेरे साथ उनके फादर, उनके वालिद साहब अमीन साहब हैं। अमीन साहब, आप कुछ इत्मीनान लगा आपको, आपकी इस तकलीफ पर कुछ थोड़ा मरहम लगा? आपका बेटा जब तक नहीं आ जाता तब तक तो हम समझ सकते हैं आपकी ये तकलीफ दूर नहीं होगी, लेकिन कुछ राहत मिली साहब? हाँ सर, बिल्कुल राहत मिली है। जब हमारी सांसद जी ने ट्वीट किया है, उम्मीद जागी है कुछ सर कि बहुत जल्द मेरा लड़का वापस आ जाए मेरे नजरों के सामने सर। जी जी बिल्कुल, हम सब ये उम्मीद करते हैं हो सके उनको बुला दे सांसद जी हमारी, और अब जिंदगी भर सपरवार आभारी रहूंगा उनका सर। जी, कितने बच्चे हैं अनीस के? अनीस के 2 बच्चे हैं सर, एक 5 साल की लड़की है और एक अभी 1 महीना का बच्चा लड़का है पैदा हुआ सर। जी, और ये जनवरी में चले गए थे तो अपने ये जो बच्चा हुआ है इसको तो वीडियो में पर ही इन्होंने देख पाया होगा? हाँ, वीडियो में खाली केवल देख पाया है। जी, अभी 1 महीना 1.25 महीना का बच्चा है सर। नहीं, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हिम्मत रखिए। और आप लोगों ने जिस तरह से ये सिलसिला आप बता रहे हैं, आपका बेटा मतलब वहाँ पहुँचते ही मोहम्मद अनीस वहाँ से आपको शिकायत करने लगे थे या कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला मामला? वो सर नहीं, एक दिन नहीं, जिस दिन यहाँ से जहाज उड़ा है वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचते ही उसको जो है 7 घंटे एयरपोर्ट पर रोका रखा गया। उसके बाद उसको ले गया, एजेंट ले गया अपने यहाँ, उसको खाना खिलाकर उसको जब कपिल के यहाँ भेजा गया तो तुरंत से टार्चर शुरू हो गया सर। तुरंत से रोने लगे, पापा मैं गलत जगह फंस गया हूँ, मैं सऊदीया में था तो बहुत अच्छी जगह था और मैं यहाँ कुवैत में आकर मैं बहुत बुरी जगह फंस गया हूँ, मैं जब पापा जिंदगी में वापस हिंदुस्तान नहीं आ पाऊंगा। उसी दिन से रोना, आज 4 महीने हो गए, 2 आधा हो गया सर, आधा हो गया मेरा लड़का सर। उम्मीद बिल्कुल उसकी जिंदगी के हार चुका है वो सर। जी, क्या बताएं। हाँ। अच्छा, इस दौरान उनको तनख्वाह कफील के जरिए दी जाती रही या वो भी नहीं दी जा रही?
नहीं, तनख्वाह नहीं दी जा रही, तनख्वाह नहीं दी जा रही है। वही तो, अगर तनख्वाह देता तो सब कई होटल में खा लेता, हमको 1 रुपया न चाहिए, समझे। लेकिन वो तनख्वाह भी नहीं दिया रहा है। किसी मोहल्ले में किसी कचड़े से उठाकर खाना खाता, कचड़े से उठाकर हमको वीडियो बनाकर दिखा रहा था, देख लीजिए पापा मैं कचड़े से उठाकर खा रहा हूँ, खाते ही देखा गया। ये हाल है, क्या बताए सर। मतलब आपका ये जो इल्जाम है कि जो एजेंट है उसने आपके बेटे को एक तरह से बेच दिया है, उन्हें उनसे मोटी रकम ले ली है और अब तनख्वाह भी नहीं देना है सामने वाले को और काम लेना है, हर तरह का काम लेना है। हाँ जी, हर तरह काम, लैट्रिन तक साफ कराता, टट्टी धुलवाता है, टट्टी कर देती है उसकी कपिल और कहते हैं इसको धाक धुलो। 4 मतलब बिल्डिंग पूरी धुलवाई जाती है। सर क्या आदमी की जानवर है वो, है किस तरह के वहाँ के आदमी हैं। और एजेंट फोन कब से नहीं उठा रहे हैं आप बता रहे, पहले जो बात होती थी क्या होती थी एजेंट से आपकी? पहले सर बात होती थी तो उसने कहा लॉकडाउन खत्म हो गया मैं तो भेज दूंगा, लॉकडाउन खत्म हो गया, 1-1.5 महीने तो फोन ही नहीं उठा रहा था जी। 1-1.5 महीने, हाँ 1-1.5 महीने फोन नहीं उठा रहा। लॉकडाउन का बहाना लेते लेते 3 महीने हो गए, 4थे महीने में उसने फोन उठाना बंद कर दिया। ये हाल है सर, क्या बताएं हम, बड़ी मुसीबत। तो जब फोन उठाता था तो क्या कहता था कि लॉकडाउन खत्म होने दो फिर भेज दूंगा? हाँ, लॉकडाउन खत्म होने के भेज देंगे, लॉकडाउन खत्म होने के भेज देंगे, हम वहाँ उठा लेंगे, हम ये होगा वो होगा, ये करता था, आश्वासन से केवल देता था सर, और कोई काम आप फोन ही नहीं उठाता सर। ठीक है, तो उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द आपके बेटे के लिए संसद में कार्रवाई होगी और वो सही सलामत हिंदुस्तान वापस आएंगे। जी सलाम इस खबर पर बना हुआ है, जी सलाम की नजर इस खबर पर रहेगी। अमीन साहब हिम्मत रखिए और हम दुआ करते हैं कि आपका बेटा जल्द से जल्द आए। हुकूमत कार्रवाई कर रही है, जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने इसे ट्वीट किया, इस वीडियो के साथ जो खबर अभी इस वक्त चल रही है उन्हें ट्वीट करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से और साथ ही फॉरेन मिनिस्ट्री से अपील की है कि जल्द से जल्द मोहम्मद अनीस को हिंदुस्तान वापस लाया जाए। अनीस साहब शुक्रिया, अमीन साहब शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।